बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बे जुबानों को जब अल्लाह जुबान देता है पढ़ने को, फिर वो कुरान देता है। अल्लाह से माफ़ी चाहते हैं तो लोगों को माफ़ कर दिया करें। सकून कल्ब की तलाश का आखिरी मकाम जिक्र इलाही है। अल्लाह ताला की रहमत की पहली निशानी ये है कि इंसान को अपने ऐब नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना मायूस हो कभी अपने अल्लाह से, बदल जाया करती है किस्मत दुआ से। अगर अल्लाह पर यकीन और भरोसा हो तो फिर अगर मगर के चक्कर में ना पड़ा करे। खामोशी इख्तियार कर ले मगर गिला मत करे। गोशा नशीन हो जाए मगर अपना मयार मत गिराए। इज्जत ना मिले तो किनारा कशी बेहतर है, लेकिन वक्त की भीख ना मांगे, क्योंकि इज्जत और मोहब्बत के बगैर किसी भी रिश्ते का वजूद नहीं है। इंसान के पूरे जिस्म में सिर्फ एक दिल है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बिना आराम किए काम करता है। उसे हमेशा खुश रखें, चाहे ये दिल आपका अपना हो या आपके अपनों का। सब्र के आंसू कभी रायगा नहीं जाते। जब अल्लाह की रहमत बरसने का वक्त आता है तो हर दुआ कबूल हो जाती है। रिश्ते तावीज़ धागों से जुड़ते नहीं बल्कि इखलास के धागों से जुड़ते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा न संवारो, उसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपने रूह को संवारो, क्योंकि उसे तो अल्लाह ताला के पास जाना है। अल्लाह को तुम्हारे गम का एहसास है, अल्लाह को तुम्हारी हर अनकही बात का इल्म है, अल्लाह तुम्हारे हर अधूरे ख्वाब से बाखबर है। वो दर्द में पड़े अपने बंदे को यूं ही नहीं छोड़ता, वो बस उन टूटे दिलों को सजदे में लगा देता है, उन रोती आंखों का सुकून दुआओं में लिख देता है। और जो दिल सजदों में उनके मुंतज़िर रहते हो, उनके लिए खुदा की मोहब्बत मिसाल है। बाप के मरने के बाद जब इन्हें दफनाने लगे तो साथ अपने करीबी रिश्तों को भी दफना कर आए, क्योंकि बाप के बाद वो खुद ही मर जाते हैं। कुछ चीजें नसीब में नहीं होती, लेकिन अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल से सब हो जाता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, तुम सब्र की इंतहा कर दो, मैं मौजज़ों की इंतहा कर दूंगा। माँ हर रिश्ते का किरदार निभा सकती है, लेकिन माँ का किरदार कोई रिश्ता नहीं निभा सकता। ए रब्बुल इज्जत, सारी कायनात के शहंशाह, सारी मखलूक के पालने वाले, जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, आसमानों और जमीनों के मालिक, इज्जत और जिल्लत के मालिक, बीमारों को शिफा देने वाले, या अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमारी खताओं को माफ फरमा। या अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की माफी मांगते हैं। या अल्लाह हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हम हर रोज हाथ फैलाए इसी यकीन के साथ तुझसे मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं। ऐ मालिक, हमारी टूटी फूटी दुआओं को न देख, हमारा तुझ पे जो यकीन कामिल है इसको देख और हमारी हाजतों को पूरा कर दे। आमीन। फासलों से कभी फर्क नहीं पड़ता अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हो तो। कुछ लोग अपने बोले गए अल्फाज की वजह से हमेशा के लिए लोगों के दिलों से उतर जाते हैं। इंसान जब जिंदगी के इम्तिहानों से गुजरकर पत्थर हो जाता है तो तब कोई दिल दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। उम्मीद एक ऐसी अजीब चीज है जो लम्हों में रेगिस्तान में जैतून के बाग लगा देती है। वक्त के समझाने का तरीका तल्ख और सख्त होता है, मगर वक्त की समझाई हुई बातें हमें सारी उम्र के लिए याद रहती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदों को बता दीजिए मैं गफूर भी हूँ और रहीम भी हूँ। जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती ये है कि दूसरे आपसे कितना खुश है। हर खामोशी अना नहीं होती, कुछ खामोशियाँ सब्र का नतीजा भी होती है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने काम से काम रखना है। एक कबर पर लिखा था, किसी को क्या इल्जाम दूं। जिंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। खामोशियाँ बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। आपकी दुआएं सब कुछ कर सकती हैं जो आपका मुकद्दर नहीं कर सकता। माँ की कमी, लोग कहते हैं कि किसी के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन कोई ये नहीं जानता
के लाखों के मिल जाने से भी उसे एक माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती। हर रुकावट में कोई न कोई बेहतरी छुपी होती है, ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। जिंदगी इस कच्ची पेंसिल की तरह है जो हर रोज छोटी होती जाती है। मंजिलें हमेशा उन्हीं को मिलती हैं जो मंजिलों को तलाश करते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। रोशनी की उम्मीद रखो मगर उम्मीदों पर जिंदगी मत गुजारो। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब अपने अल्लाह को राजी करने की बजाय लोगों को राजी करने में लग जाता है। जिस लहजे में बात करो उस लहजे में सुनना भी सीखो। आपकी मौजूदगी सूरज की मानंद होती है। सूरज गर्म तो जरूर होता है मगर सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाता है। गरीबों की राय और फारिग लोगों की राय नहीं लेनी चाहिए। अल्लाह ताला लिबास रंग और नस्ल को नहीं बल्कि आपके अमाल को देखता है। गुस्सा और सुलगती हुई लकड़ी की मानंद है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। तौबा के आंसू का कमाल ये है कि ये गिरता बाहर है और सफाई अंदर की कर देता है। नीयत साफ ना हो तो माथे पर मेहराब नहीं दाग होता है। कुछ चीजें रोने से नहीं सब्र करने से मिलती हैं। इंसान अगर सब्र करना और माफ करना सीख ले तो जिंदगी आसान हो जाए। सब्र आ जाए तो फिर कुछ भी हो जाए तकलीफ नहीं होती। दिल भर शुक्र का विर्द करता है, किसी का दिल न दुखाना। अगर उसने सब्र कर लिया तो तुम्हारे लिए मुश्किल बन जाएगी। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से करो और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो। बाज दफा जिंदगी हमसे हमारी बर्दाश्त से ज्यादा कुर्बानी मांग लेती है। ऐसे में सब्र से काम लेना चाहिए। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक घूंट पीना कितना मुश्किल होता है। किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो अपनी खामोशी तोड़ दे और लफ्जों से तुम्हारी धज्जियां उड़ा दे। अल्लाह पर यकीन वो ताकत है जो पत्थर को भी पानी बना दे। किसी के सब्र को इतना मत आजमाओ कि वो सब्र को खत्म करने के बाद सब कुछ खत्म कर दे।